दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको वापस एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप पक्का डरने वाला हूँ। ये है हॉरर स्टोरी का पार्ट 6। शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। नृत्य का गांव। रात का दूसरा पहाड़ था और चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में विराजमान था। चारों ओर गाढ़ सन्नाटा था। हवा में सर्दी का एहसास था और पेड़ों की पत्तियां सरहट की ध्वनि कर रही थी। गांव के बाहर इलाके में एक पुराना और भूतिया हवेली खड़ा था जिसे मृत्यु का गांव के नाम से जाना जाता था। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और उसके दोस्त अजय, सुरेश और नीतू इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि इस हवेली में रात के समय अजीब और भयानक घटनाएं घटती है। वो चारों दोस्त बहुत ही साहसी थे और उन्हें डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे और खुद पता लगाएंगे कि क्या सच में ये भूत प्रेत है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। रात के 10 बजे वह चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाया और धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली के दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पेंटिंग्स टंग रही थी, जिनमें से कुछ के चेहरे विकृत और भयानक थे और कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। वह धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्से के ओर बढ़ने लगे। सुरेश को एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था जिसमें उसके परछाई बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी। उसने एक जोरदार चीख मारी। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वहां वापस भागकर अपने दोस्तों के पास आया। उन्होंने सुरेश की बातों पर पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब वे उस कमरे में गए और खुद देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। आईने की परछाई अब हिलना बंद कर चुकी थी, लेकिन कमरे की दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। जब वे चारों समझ गए कि ये कुछ नहीं कर सकते, अचानक हवेली की सारी लाइट बंद हो गई और पूरा वातावरण भयावह हो गया। उन्हें अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस होने लगी। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वो सचमुच फंस चुके थे। नीतू ने अपने बैंक से माचिस निकाली और एक मोमबत्ती जलाई। उसने आंखों के सामने एक प्रेतत्व प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल और चेहरे बेहद विकृत था। वो प्रेतत्व उन्हें चारों ओर मंडराने लगी और एक भयानक हंसी हंसी लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर प्रयत्न से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्या चाहती हो? प्रार्थना ने एक गहरी आवाज से उत्तर दिया, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है वो कभी बाहर वापस नहीं जाता।
ये सब आत्मा कैद हो जाती है। अचानक हवेली की दीवारों से कई और प्रात्मा बाहर निकल आई। वे चारों दोस्त अब चारों ओर से घिर चुके थे। सुरेश, अजय और नीतू ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा पाए। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो गई थी। चारों दोस्त एक दूसरे के पकड़कर रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। रवि ने आखिरी बार हिम्मत करके पूछा, हमारे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। प्रार्थना ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे किस्मत में अब केवल मौत है। अचानक हवेली की पूरी छत गिरने लगी और चारों दोस्त ने अपने जीवन की आखिरी चीख मारी। हवेली के बाहर के लोगों ने अगले दिन सिर्फ 4 लाशें पाई, जिनके चेहरे पर से विकृत हो चुकी थे। मृत्यु का गांव एक बार फिर से अपने रहस्य के साथ खड़ा रहा, इंतजार करता हुआ अपने अगले शिकार का। वो हवेली आज भी वहां खड़ी है, जिसमें कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग अब जानते हैं कि मृत्यु का गांव नामक उस हवेली में कोई भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ऐसी और ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, धन्यवाद।